Hey guys, welcome back to my channel. I'm back with some more questions. ओके सो आई होप आपने मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखी होंगी। अभी मैं पूरे आपकी थियोरेटिकल जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे मैं आपको एक न्यूमेरिकल सीरीज भी स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, मैनी ऑफ यू आर आस्किंग फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। सो न्यूमेरिकल्स पर अभी आप इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए। बाकी अगर मेरे पास टाइम बचता है बिकॉज योर एग्जाम इज टू सून टू कम, ओके, तो उससे पहले आई एम ट्राइंग टू कवर द थियोरेटिकल क्वेश्चंस फर्स्ट, देन आई विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल पोर्शन एंड आफ्टर दैट इफ टाइम इज लेफ्ट आई वुड बी डूइंग द पेपर वन सीरीज। पेपर वन का एटलीस्ट 50% पोर्शन आई विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट इट विद यू गाइज, जिससे आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, and if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel because I am uploading videos daily। और आप लोगों को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 to 15 क्वेश्चंस आर रिपीटिंग इन एवरी एग्जाम। ओके, हर बार नेट के पास इतने सारे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। जैसे मैच द फॉलोइंग को नॉर्मल वन वर्ड आंसर में मांग लिया, ठीक है, तो इस तरह से देयर आर मेनी रिपीटिशंस। तो प्लीज़ गो थ्रू माय वीडियोस वेरी कॉन्सेंट्रेटिंगली। ठीक है, आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से वीडियोस देखिए, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल, और मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा पाऊंगी आई वुड डू दैट। आई हैव डन अबाउट 100 क्वेश्चंस टिल नाउ। इस वीडियो से पहले मैं 100 क्वेश्चंस फिनिश कर चुकी हूँ एंड आई विल ट्राई टू डू एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस। ओके, सो दिस वुड बी अ 1000 क्वेश्चन सीरीज अराउंड। I will try to make it 1000 before your exam and at least 1 week before your exam. Okay, so let's start with the video. So the first question is, the problem of thermal pollution can be alleviated by using cooling ponds, cooling towers or more efficient energy electricity generating plants. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा थर्मल पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, हीट की वजह से थर्मल पॉल्यूशन में हीट का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कूलिंग पॉन्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं, कूलिंग टावर्स भी यूज़ हो सकते हैं, और एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स भी यूज़ हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। द कलर कोड ऑफ द कंटेनर फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट स्क्रैप जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल इज। तो कलर कोड्स को याद करने के लिए आप एससी संतरा को रेफर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। एससी संतरा एक बुक है एनवायरमेंटल साइंसेस की, आप उसको रेफर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आंसर ब्लू है, और अगर आप इंटरनेट सोर्सेज पे भी कलर कोड्स को फाइंड करेंगे तो बहुत सारे अच्छे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो यू कैन जस्ट लर्न देम फ्रॉम देयर बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर एंड यूसेज रूल्स 1999, आपको ये याद होना चाहिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में, कौन सा एक्ट रूल है और कौन से ईयर में बना है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ कैरी बैग शुड बी लेस देन 20 माइक्रोन्स इज द आंसर। 20 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए प्लास्टिक कैरी बैग की जो थिकनेस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी रिकवरी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पैलेटाइजेशन में होती है एनर्जी रिकवरी, बायोमिथेनेशन में बायोगैस बनता है, पायरोलाइसिस में भी जो आपकी ऐश वगैरह बनती है उससे ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, सो एंड देयर इज ऑल्सो हीट रिलीज ओवर देयर। सो कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी का रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी कोई भी एनर्जी रिकवर नहीं होती है। सो द कंपोस्टिंग इज द आंसर। In India, an environment impact assessment report of a proposed mining project after environmental clearance is applicable for a maximum period of how many years। ठीक है, माइनिंग प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गया है, EIA प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गया है। अब वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कितने साल तक एप्लीकेबल है, कितने साल तक वैलिड है। सो इट वुड बी एप्लीकेबल फॉर 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद उसे दोबारा से EIA के रिपोर्ट बनाकर दोबारा से एक प्रपोजल बना के अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस थिंग विल बी रिपीटेड अगेन। An increase of 1 unit of Richter scale represents an increase in amplitude by factor of। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 10, अगर 1 से 2 आता है रिचर स्केल पे, ठीक है, 1 to 10 होता है, तो अगर 1 से 2 है तो इसका इंक्रीज होगा 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। 1 पे जो अर्थक्वेक आया है वो 2 से जो 2 आया है तो 2 वुड बी 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन द 1। ओके, तो रिचर स्केल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच
it in the series of my in the playlist that I have made of NTA UGC NET previous year question papers. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन बोल रहा है कि नेटैलिटी इज ग्रेटर. अगर नेटैलिटी मोर्टैलिटी से ग्रेटर है देन इट लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. नेटैलिटी मीन्स बर्थ, जो बर्थ्स हो रहे हैं और जो डेथ्स हो रही हैं. ठीक है, अगर बर्थ्स ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ्स कम हो रही हैं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा. ठीक है, मानते हैं ये ट्रू है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी. ये भी ट्रू है. ठीक है, बट क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं. ठीक है, यहाँ पे ये नेटैलिटी और मोर्टैलिटी की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बता रहा है, जबकि यहाँ पे डेमोग्राफी को एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, सो हियर द आंसर विल बी बोथ ए एंड आर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. नाउ द मैक्सिमम स्पेसिफिक पावर आउटपुट P from magneto-hydrodynamic power generator varies with the velocity u of hot ionized gas, as power output is directly proportional to the velocity square of the velocity. So this is the answer. Now, which rare earth element is not present in the earth's crust but for commercial purposes comes from the nuclear reactor? तो जो उस अर्थ मेटल के बारे में बताना है जो अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट नहीं है बट अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए हमें वो चाहिए तो न्यूक्लियर रिएक्टर से मिल सकता है. सो द आंसर हियर इज प्रोमीथियम. ओके, टू डिस्प्ले ग्रीन कलर इन द मॉनिटर द अमाउंट ऑफ RGB शुड बी. तो RGB यहाँ पे है रेड, ग्रीन एंड ब्लू. सो RGB शुड बी दिस शुड बी द रेशियो ऑफ RGB. यहाँ पे ये जो है ये रेड के लिए है, दिस वन इज फॉर वाइट एंड 000 इज फॉर ब्लैक या फिर डार्क. ओके, so this is all for this video. If you like this video then please subscribe to my channel, share this video with your friends and please stay tuned to my channel for more videos. Okay, thank you for watching.